खुदा के साथ साथ, किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफ़ा के साथ साथ। जरा आवाज बढ़ा दें इसकी, थोड़ी आप भी अपनी आवाज बढ़ा दें। नहीं, मैं नात का शेर पढ़ रहा हूं तो कम से कम सुभान अल्लाह आप बोल दीजिए, या फिर ऐसा कर लें शेर आप पढ़ दीजिए तो सुभान अल्लाह मैं बोल देता हूं। भाई नारे भी मैं ही लगाऊं, सुभान अल्लाह भी मैं ही बोलूं, शेर भी मैं ही पढ़ूं, तो आप क्या अब्बू जी की ससुराल में आके बैठे हैं? भाई आप तो भी कुछ करने के लिए आए हैं ना, तो कम से कम सुभान अल्लाह कभी कभी बोल दिया करें, आप अच्छा लगता है। ला मका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ, किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ। कि ला मका का वो सफर नूरे खुदा के साथ साथ, किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफा के साथ साथ। प्यास की शिद्दत का जिसको कोई अंदाजा नहीं, वो भला क्या चल सकेंगे करबला के साथ साथ। वो भला क्या चल सकेंगे करबला के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ। हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ। देखें मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत की वो मशहूर मकबूल शख्सियत, जिनको सुनने के लिए काफी देर से हम और आप मिंबर शरीफ से चिपक कर के बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं, जिनके शागिर्द हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में तदरीस व इफ्ता पर फाइज हैं, जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत शहनशाह खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती तबरेज आलम कादरी मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। मैं तमाम दारुल गुलशन बरकात के असातिज़ा इकराम और तमाम कमेटी के अफराद को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि देने ये रुख को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो अहले सुन्नत के शेर आए हैं। कि जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो अहले सुन्नत के शेर आए हैं। अल्लामा मुफ्ती तबरेज उस शख्सियत का नाम है, खुदा की कसम अगर ये नमाज पे बोलना शुरू कर दें तो नमाज ना पढ़ने वाले नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर ये ज़कात पे बोलना शुरू कर दें तो ज़कात ना देने वाले ज़कात देना शुरू कर दें। अगर ये वालिदैन के हुकूक पर बोलना शुरू कर दें तो खुदा की कसम नाफरमान औलाद अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करना शुरू कर दें। और अगर ये जहेज पे बोलना शुरू कर दें, जहेज पे, तो साहिबे औलाद अपने बेटों की शादी में जहेज लेना बंद कर दें। और अगर गलती से ले भी लिया हो तो 1-2 साल के बाद वापस कर दें। जैसा कि एक लड़के ने दुल्हन से पूछा, अपनी होने वाली बीबी से पूछा कि मैं तेरा बाप तेरी शादी में कार दे सकता है? क्या पूछा लड़के ने कि तेरा बाप तेरी शादी में कार दे सकता है? तो लड़की ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा तेरा बाप तेरी और मेरी शादी में कार दे सकता है? तो लड़की ने पलट के कहा ये कार की क्या हैसियत है, मेरा बाप तो हवाई जहाज भी दे सकता है। क्या तेरा बाप अपने घर को एयरपोर्ट बना सकता है? कितना अच्छा जवाब दिया, कितना अच्छा जवाब, कितना अच्छा जवाब। तो मुफ्ती तबरेज साहब बैठे, असल में मेरे उस्ताद हैं, और जब मेरे उस्ताद होते हैं ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अगर इनकी मौजूदगी में बोलूँगा तो मेरी इस्लाह भी होगी, हौसला अफजाई भी होगी। मैं हजरत की मौजूदगी में बल्कि यूँ कह लें अभी तक हजरत ने मुझसे ये शेर सुनाई नहीं है। मैं इस्लाह के बतौर हजरत की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ हाजी साहब, और नेपाल में शायद के पहली मरतबा इस शेर को पढ़ा जा रहा। देखें, जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं। अभी जाकिर भाई ने तज़मीन पढ़ी थी कलाम आला हजरत की, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। इस मतले को निगाहों के सामने रखें। शेर सुन लें, जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कसम खुदा की ये सब मेरे सर के ताज हैं। जहां इनके कदम होते हैं ना वह हसन रज़ा बरेलवी का सर होता है। मैं इनकी दुआएं चाहता हूं कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं। फिर खामोश हो गया यार, खुदा कसम जब आप खामोश हो जाते हैं तो मुझे डर लगने लगता है यार, तो आप खामोश ना रहा करें कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं, रब का महबूब निराला है कोई और नहीं। कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं, रब का महबूब निराला है कोई और नहीं। आने वाले शेर पर बिलखुसूस तवज्जो मेरे इमाम कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब शेर को जहन में रख के दिल को लग जाए तो सुभान अल्लाह बोले कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं, रब का महबूब निराला है कोई और नहीं। फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा, फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा। अबे शहे बगदाद ने पाला है कोई और नहीं। नारा कोई लगा दे दीवाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम नाजिम पे किसी को तो तरस आता है, वरना ये लोग ऐसे हैं ना, ये सोचते हैं नाजिम पे नारा लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नाजिम इंसान थोड़ी होता, वो तो MP3 की कैसेट है, लग गई तो चलने दीजिए, है कि नहीं। तो कभी कभी जब शायरों पर नारा लगाते हो, खतीबों पे नारा लगाते हो, तो नाजिमों पे भी कभी कभी नारा लगा लिया करो। फर्क इतना है कि शायर लोग तरन्नुम में पढ़ते हैं, मैं तहत में पढ़ता हूँ। भाई नात का शेर वो भी पढ़ते हैं, नात का शेर मैं भी पढ़ता हूँ, मनकबत का शेर वो भी पढ़ते हैं, मनकबत का शेर मैं भी पढ़ता हूँ। भाई जितना उनका वजनदार उतना मेरा भी वजनदार। अगर यकीन नहीं आता तो तोल करके देख लीजिए, है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि शेर तो चाहे जंगल का हो या शायरी का शेर, तो शेर होता है, इसलिए वो शेर को शेर बनकर के सुना जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये बताइए नेपालगंज वालों, शेर सुनोगे या देखोगे? अरे बड़े डर गए यार आप लोग, जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं। देखें आसिफ भाई, कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं, रब का महबूब निराला है कोई और नहीं। फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा, कि फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा। अबे शहे बगदाद ने पाला है कोई और नहीं, शहे बगदाद ने पाला है कोई और नहीं। और शिद्दते गर्मी ये महशर न जला पाएगी, हमें सर पे रहमत का दुशाला है कोई और नहीं। शिद्दते गर्मी ये महशर न जला पाएगी। आने वाला शेर खानदान वालों की बिलखुसूस तवज्जो, अगर तारीख पढ़ी है तो इंशाल्लाह बोलेंगे कि शिद्दते गर्मी ये महशर न जला पाएगी, सर पे रहमत का दुशाला है कोई और नहीं। देखकर गार में जालिम ने कहा लौट चलो, कि देखकर गार में जालिम ने कहा लौट चलो, बस यहाँ जाला ही जाला है कोई और नहीं। गार में जालिम ने कहा लौट चलो, देखकर गार में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कादरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं, रब का महबूब निराला है कोई और नहीं। शिद्दते गर्मी महशर न जला पाएगी, सर पे रहमत का दुशाला है कोई और नहीं। फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा, शहे बगदाद ने पाला है कोई और नहीं, शहे बगदाद ने पाला है कोई और नहीं। देखकर गार में जालिम ने कहा लौट चलो, बस यहाँ जाला ही जाला है कोई और नहीं। 12 सालों से जो डूबा था सफीना साजिद, हमें गौसे आजम ने निकाला है कोई और नहीं। गौसे आजम ने निकाला है कोई और नहीं, गौसे आजम ने निकाला है कोई और नहीं। बड़े अदब के साथ, बड़े खुलूस के साथ मैं अपने उस्ताद की बारगाह में गुजारिश करूंगा और आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत, शहनशाह खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, तर्जुमानी मसलकी आला हजरत, उस्ताजुल असातिज़ा, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती तबरेज़ आलम कादरी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल, दोनों हाथों को परचमे अब्बास उठा करके जरा जोर से बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, कादरी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, दारुल गुलशने बरकात, हजरत अल्लामा तबरेज़ आलम कादरी। कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। क्या जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। नेपालगंज वालों, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है।
प्यारे बच्चों, हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़व्वल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुस्ने अक़ीदत और हुस्ने मोहब्बत के साथ एक बार और बारगाहे रिसालत मआब में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा चौथी क़ादरी कॉन्फ्रेंस, जिसको निस्बत हासिल है सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े पीर रोशन ज़मीर के वसीले जलीला से आज की इस शब को कबूल फरमाए। दारुल उलूम यतीम खाना गुलशन बरकात जो हिंदो नेपाल सरहद में के करीब में नेपाल में वाक़े है, इसका शानदार एहतमाम करने के लिए मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम जिब्राइल क़ादरी साहब क़ादरी उवैसी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ मौला करीम दारुल उलूम गुलशन बरकात को इस पूरे इलाके के लिए इल्मी मरकज़ बनाए और यहाँ से दीन के वो सच्चे सिपाही पैदा हों जो हर महाज पर अपने दीन के लिए खुलूस के साथ काम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, क़ादरी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, हज़रत सैयद हैदर अली साहिब किबला, हज़रत सैयद हैदर अली साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम क़ादरी, हज़रत ग़ुलाम जिब्राइल क़ादरी
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप तमामी हजरात बहुत जल्दी बैठ जाएं, अदब के साथ बैठे। शहनशाही तरन्नुम शारी मुल्क हिंदुस्तान आले नबी औलादी अली हजरत सैयद हैदर अली साहिब किबला की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह उनसे नात और मनकबत के अशार अभी हमें और आपको मुफ्ती तबरेज आलम कादरी के फौरन बाद समात करना है। हमने निस्बत रसूल की इज्जत की है, तौक़ीर की है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौज़्ज़ज़ समीन, आप जिस बेहतर अंदाज से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको देख करके दिल बेइंतहा खुश है। आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और कमेटी की जानिब से मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह से जब कभी भी अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें मुनाकिद हुआ करें, बुजुर्गों के नाम से जलसे हुआ करें, तो वहाँ पर जाया करो, क्योंकि जहाँ हदीस शरीफ में लिखा है कि जब सब मोमिन मिल करके जमा हो करके दुआ करते हैं तो वो दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। जी। एक जलसों से एक फायदा ये होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान को देखना इबादत है, काबे को देखना इबादत है, और आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मगर ये कम उम्र जो हमारी बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें बाज बच्चे हाफिज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। यकीन जानिए हाफिज के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया भी सूरज से भी ज्यादा हो। बेशक, बेशक, हक है, हक है। जिस कुरान के एक एक हर्फ के पढ़ने पर 10-10 नेकियां हो, तो जिस सीने में वो कुरान पूरा समाया हुआ हो, उस सीने की अजमत क्या कहना। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे मौलाना जिब्राइल, गुलाम जिब्राइल साहब ने बताया कि 3 बच्चे 3 हाफिज कुरान यहाँ से बन करके फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत हैं 3 हाफिज मौलाना साहब। मैं तो कहता हूं अगर एक बामल हाफिज हमें 1 साल में भी मिल जाए तो 10 साल के लिए तने तन्हा इनकलाब और क्रांति लाने के लिए वो तन्हा काफी है। और आज की इस महफिल में अपने आए हुए बुजुर्गों को देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप देखें हमारे जितने यहाँ पर बुजुर्ग माशाल्लाह 2-3 इधर हैं, 2-3 इधर हैं, इन्हें देख के लगता है कि इस्लाम क्या है। अब आपका कुरान कोई नहीं पढ़ता, आप कुरान सिर्फ आप पढ़ते हैं। पहले के लोग थे जो हर धर्म के मानने वाले कुरान पढ़ते थे, समझते थे, अब तो चिढ़ते हैं। तो खुद आपको ऐसा बनना होगा कि आप चलें तो दुनिया समझे कि यही इस्लाम है। क्या बात है। यही कुरान ने तरीका बताया है। अब वक्त नाजुक आ गया है। मैं नेपाल में हूँ, वरना एनआरसी का नाम ले दो तो कमेटी वालों के चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाता है, कहीं पुलिस पकड़ करके न ले जाए। मगर यहाँ सीए और एनआरसी के नाम लेने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की मौजूदा हालत जो है, चूंकि आप पड़ोसी हैं हमारे मुल्क के, इसलिए मैं अहले नेपाल आपसे भी कहना चाहता हूँ, ये जो बर्बादियां हम देख रहे हैं, आज जिन मुसीबतों का हम सामना कर रहे हैं, खुले लफ्जों में कह दूं, ये हमारी बदआमालियों का नतीजा है। अगर आज हमने अल्लाह की बारगाह में सजदे किए होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता।
मौलाना मोहम्मद हसन रजा जो दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ के फारिग हैं, तिरमिजी शरीफ गालिबन इन्होंने मुझसे पढ़ा है। मैं बरेली शरीफ में जब पढ़ाता था तो बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, इसलिए इतना अच्छा बोलते हैं। ये ओरिजिनल बरेलवी हैं, बरेली शरीफ के शहर से 10-20 किलोमीटर के फासले पर इनका घर है। बड़े अच्छे नकीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी खूबसूरत निकाबत में और 4 चांद लगाए और इन्हें दीन का सच्चा तर्जुमान बनाए। हजरत, आज से तकरीबन मैंने 9 साल पहले जब मैं पढ़ करके फारिग हुआ था तो मैंने कुछ अशार कहे थे जो उस जमाने के लिहाज से बहुत जरूरी थे। आज से 9 साल पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन वो अशार जब आज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज ही के लिए कहे गए थे। आप बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी की बालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज करता हूं कि नबी की सीरते वाला बताने की जरूरत है। नबी की सीरते वाला बताने की जरूरत है कि उनका जिक्र अक़दस हर जमाने की जरूरत है। बेशक सुभान अल्लाह, उनका जिक्र अक़दस हर जमाने की जरूरत है। अपने उलमा की दुआएं चाहता हुआ अर्ज करता हूं कि मुनव्वर हर शबे तारीक होगी तेरी हस्ती की। ए एहसासे कम तरीके दलदल में फंसे हुए उम्मत मुस्लिमा के नौजवान, फिक्र मत कर, गम मत कर, रंज मत खा। एक दिन वो आएगा कि इंशाअल्लाह ये अंधेरियां छट जाएंगी, इस्लाम का उजाला कयामत तक फैलता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अर्ज करता हूं अजीज, मुनव्वर हर शबे तारीक होगी तेरी हस्ती की। मुनव्वर हर शबे तारीक होगी तेरी हस्ती की। चरागे मुस्तफा से लो लगाने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, क्या बात है, हक बात है। लो लगाने की जरूरत है। और उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी एक ही शेर में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। जी अता होता हो। हजरात, अगर इस पर अमल कर लिया तो इनकलाब आ जाएगा। अर्ज कर रहा हूं, है कौले मुस्तफा जी, झुक जाएगी दुनिया तेरे आगे। हाँ, है कौले मुस्तफा, मुस्तफा जमानत है। जी जी, है कौले मुस्तफा झुक जाएगी दुनिया तेरे आगे। खुदा के सामने सर को झुकाने की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, कादरी कॉन्फ्रेंस, अरकाने कमेटी, नारे हैदरी। बहुत अच्छा है कौले मुस्तफा झुक जाएगी जी, दुनिया तेरे आगे। सुभान अल्लाह, खुदा के सामने सर को झुकाने की जरूरत है। बेशक खुदा के सामने सर को झुकाने की जरूरत है। और दिया पैगाम ये शब्बीर ने इस्लाम की खातिर। नौजवानों से अपील कर रहा हूं, तवज्जो से सुन लो। अगर पसंद आए तो जी भर के सुभान अल्लाह कह देना। दिया पैगाम ये शब्बीर ने इस्लाम की खातिर। अगर हो करबला तो सर कटाने की जरूरत है। नारे हाजिरी, नारे हाजिरी, हाजिरी।
दिया बहुत अच्छा। पैगाम ये सुभान अल्लाह। शब्बीर ने, जी दिया पैगाम ये शब्बीर ने। मोहब्बत से पूरा मजमा सुभान बोलते, या अल्लाह। हुसैन। या हुसैन। मैं आपको परेशान नहीं करता हूं, ना मेरी परेशान करने की आदत है, मगर जो बुलवा रहा हूं मैं आपसे, आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह ईमान में ताजगी आएगी। मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। या हुसैन। दिया पैगाम ये शब्बीर ने इस्लाम की खातिर, अगर हो करबला, अल्लाह अल्लाह। अगर हो, हाजी साहब तवज्जो जी। अगर हो करबला तो सर कटाने की जरूरत है। अगर हो करबला तो सर कटाने की जरूरत है। और जमाना कर रहा है, देखिए कुरान पर हमला, मुसलमानों तुम्हें हाफिज बनाने की जरूरत। नारे तक दस्तार बंदी, दारुलूम गुलशने बरकात, अरकीने कमेटी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम कादरी। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का एक मुल्क है इजराइल। 99% 99% लोग वहां तालीम याफ्ता है। दुनिया में मुट्ठी भर है यहूदी। जी तशरीफ रखें हाजी साहब। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाजी साहब दुआएं चाहूंगा सदर साहब आपकी और अपने तमाम बुजुर्गों की। 99% हैं तालीम याफ्ता मुल्क इजराइल में। जी आपको मालूम होना चाहिए मुट्ठी भर है यहूदी इस दुनिया के अंदर। जी मगर दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत सिर्फ यहूदियों के कब्जे में है। जी आज अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क इजराइल के आगे इसलिए घुटने टेके हुए हैं कि अमेरिका में जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सब यहूदी हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर यहूदी आर्मी होता है, फौजी होता है, हर यहूदी। तो जब हर यहूदी फौजी हो सकता है तो फिर हर मुसलमान का बच्चा कुरान का हाफिज क्यों नहीं हो सकता? हाय हाय हाय, क्या बात है, बिल्कुल सच्ची बात कही है। सुभान अल्लाह सुभान। तौलिया फैला करके इल्म की भीख मांगता हूँ, एक एक घर से एक एक हाफिज चाहिए मुझे। इंशाल्लाह जमाने में इनकलाब आ जाएगा, आएगा इंशाल्लाह। जमाना कर रहा है। वाह देखिए कुरान पर हमला, मुसलमानों तुम्हें हाफिज बनाने की जरूरत है। मुसलमानों तुम्हें हाफिज बनाने की जरूरत है। और दुआओं के साथ मक्तर्ज करता हूं कि नबी के जिक्र से ए शम्स जो जलते हैं चिढ़ते हैं, तो मुसलसल ऐसे लोगों को जलाने की जरूरत है। तो मुसलसल ऐसे लोगों को जलाने की जरूरत है। हजरत, 3 बातों पर मुझे गुफ्तगू करना है। सबसे पहली बात, आज आप पूरी दुनिया की मुस्लिम कौम पर गौर कीजिए। मुसलमान 3 वजहों से बर्बाद है। जो तबाही है मेरी समझ के हिसाब से उसके 3 असबाब है। पहली बात, कलमा तो पढ़ लिया लेकिन बदअकीदगी दिल में समाई हुई है। इस बदअकीदगी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। सच्ची बात है। अरे नबी को मुर्दा मान के तुम जमीन पर जिंदा रह सकते हो, और हम उस नबी के मानने वाले नहीं हैं जो मर गया माज़अल्लाह। वो कोई डुप्लीकेट होगा किसी का जो मर गया होगा। हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। यही अकीदा मेरा बरेली वाला देता है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, हमारी कौम बर्बाद है जिहालत के बुनियाद पर। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इंडिया ने जो पेश की थी उसमें 2.5% लोग सिर्फ तालीम याफ्ता हैं। उसमें से आधा से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के मदरसों में पढ़ते हैं, सिर्फ 2.5%।
यानी इंडिया की जो सबसे निचली कौम समझी जाती है, तालीम के मामले में हम उससे भी पीछे हैं। तो इस जिहालत ने हमको बर्बाद किया है। और तीसरी चीज, मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी ने हमें बर्बाद किया है। अल्लाह की कसम, खून की दिल तड़पता है, जिगर धड़कता है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अखबार में इन बेटियों की इज्जत लूटने की खबर मौजूद ना हो। लेकिन जब नाम के साथ फातिमा, खदीजा या आयशा लगा होता है तो दिल रोता है। इस बेपर्दगी ने हमें बर्बाद करके रखा है। मेरी बहनें आई हुई हैं, मैं उनसे आखिर में जरूर अर्ज करूंगा, कादरी कॉन्फ्रेंस से क्या गौसे आजम हमें ऐसे ही मिल गए? जी नहीं। तो तीन बातों पर मैं अर्ज करूंगा। पहली बात तो मुसलमान बर्बाद है बदअकीदगी की वजह से, और दूसरी वजह है हमारी जिहालत। माफ करिएगा तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर जो सच्चाई है उसी की तर्जुमानी कर रहा हूं। और तीसरी चीज है हमारे घरों की बेपर्दगी। मैंने सबसे पहले बदअकीदगी को इसलिए लिया है कि इस बदअकीदगी ने हमारे नौजवानों को चलता फिरता मुर्दा बना दिया है। ये अपने बाप, इसके बाप को कोई गाली दे ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रसूल पाक की जात पर कोई हमला करे ये नौजवान सुनता है और चला जाता है। अल्लाह की कसम, ये मुर्दगी नहीं है तो और क्या है। इसलिए बदअकीदगी से बचाना होगा आपको। लीजिए मियां, ये हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा दौड़ती हुई करेंसी है जिसे 100 का नोट कहते हैं। आप देखें इसमें इकाई है, इकाई 1, उसके बाद है 0, कितना हुआ 10, उसके बाद 1 0, कितना हुआ, जरा बोलते रहिए, 1 0 और बढ़ा दो, कितना बना 1000, 1 0 और बढ़ा दो, कितना बना 10,000, 1 0 और बढ़ा दो, कितना बना 1 लाख। यानी इस इकाई पर अगर आप 1 0 लगा दें तो 10, 2 0 लगा दें तो 100, 3 0 लगा दें तो 1000, 4 0 लगा दें तो 10,000, 1 0 और बढ़ा दें तो 1 लाख। यानी इकाई के साथ 5 0 लगा दिया, माल बना है 1 लाख। अब मुझे आप बताएं, इस इकाई को हटा लें, अब कितना बचा? अब 0 ही 0 रहेगा। चाहे आप काठमांडू तक या दिल्ली तक 0 लगाते रहें फिर भी 0 रहेगा, क्योंकि ये इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1 लाख है। बिना तशबीह और तमसील मुझे कहने दो कि इसी इकाई की तरह है ईमान। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो ज़कात कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सजदा कबूल है, अगर ईमान है तो रुकू कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जस्ले दस्तार बंदी, मुफ्ती तबरेज आलम, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है जी, वरना सब जी। कुछ फजूल है। हजरत जरा जहन हासिल फरमाएंगे जी थोड़ी देर अकीदे पर गुफ्तगू करूंगा जी, बताओ। और हुजूर की मिलाद थोड़ी देर जरूर बयान करूंगा, बताओ। क्योंकि ये सुन्नियों का दस्तूर है कि जब भी अल्लाह कोई खुशी देता है तो फिर मिलाद सुन्नियों के यहाँ जरूर होती है। बेशक बेशक। अल्लाह फरमाता है जी, मेरे नौजवान दोस्तों, आप लोग भैया कहीं जगह मिले तो बैठ जाओ, और नहीं उधर से औरतों की तरफ से आप इधर मर्दों की तरफ आ जाइए। वैसे भी बेहतर नहीं है, आप चूंकि माइक में मैं बोलूं, आप हजरत इधर थोड़ा तशरीफ ले आए, जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको। हजरत जरा ज़हन हाजिर फरमाएंगे। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर जरा नूर के उन्वान से गुफ्तगू समात कर ले। नूर किसे कहते हैं?
जो खुद भी रोशन हो और दूसरे को भी रोशन कर दे, वो है नूर। जो खुद रोशन हो, दूसरे को रोशन कर दे, वो है नूर। मगर बड़ी परेशानी यह है कि कलमा पढ़कर एक जमात ये दावा करती है कि हुजूर नूर नहीं है। अभी तक वो यही नहीं फैसला कर पाए कि हुजूर नूर है कि नहीं। असल में ये बहके कहां से, तवज्जो चाहूंगा एक नौजवान की, असल में ये बहके कहां से? तो मौलाना तसव्वुर साहब जो हमारे छीटनपुरवा जिला बहराइच शरीफ के हैं, आलिम दीन है, मौलाना तसव्वुर अमजदी माशाल्लाह। तवज्जो चाहूंगा हजरत और तमाम अपने उलमाए किराम की। असल में ये बहके कहां से? नूरुल अनवार एक किताब है जो दरसे निजामिया में चलती है। उसमें लिखा हुआ है कि अकल किसे कहते हैं, माइंड अकल किसे कहते हैं? तो उसमें लिखा हुआ है अल अक्लु हुवा नूरुन फी बदनिल आदमी। अकल वो नूर है जो आदमी के बदन में है, आदमी के जिस्म में है। अकल वो नूर है। अकल को क्या कहा? नूर। अकल वो नूर है जो आदमी के बदन में है, आदमी के जिस्म में है। बस यहीं से कुछ लोग बहक गए। उन्हें यह लगा कि अकल नूर है और अकल दिखाई नहीं देती। पता चला जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता। और हुजूर दिखाई दिए हैं चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, इबादत करते हुए। पता चला जो नूर होता है वो दिखाई नहीं देता और हुजूर दिखाई दिए हैं, लिहाजा हुजूर नूर नहीं है। तो अब मैं जवाबन अर्ज करता हूं कि नूर वो होता है जो खुद भी रोशन हो और दूसरे को भी रोशन कर दे। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुछ नूर दिखाई देते हैं और कुछ नूर दिखाई नहीं देते। जैसे कि सूरज नूर है, खुद भी रोशन, हमें भी रोशनी दे रहा है, दिखाई देता है। चांद नूर है, खुद भी रोशन, हमें भी रोशनी दे रहा है, नूर है, दिखाई देता है। सितारे नूर हैं, खुद भी रोशन, हमें भी रोशनी दे रहे हैं। सूरज नूर है, चांद नूर है, सितारे नूर हैं। अब दूसरी तरफ आइए, ईमान नूर है मगर दिखाई नहीं देता, हिदायत नूर है मगर दिखाई नहीं देती, अकल नूर है मगर दिखाई नहीं देती। पता चला कुछ नूर वो हैं जो दिखाई देते हैं और कुछ नूर वो हैं जो दिखाई नहीं देते। सूरज नूर है, दिखाई देता है। चांद नूर है, दिखाई देता है। सितारे नूर है, दिखाई देता है। हिदायत नूर है मगर दिखाई नहीं देती, अकल नूर है मगर दिखाई नहीं देती, ईमान नूर है मगर दिखाई नहीं देता। पता चला कुछ नूर दिखाई देते हैं और कुछ नूर दिखाई नहीं देते। और मेरा नबी तो नूरुन अला नूर है, वो दिखाई देता भी है और नहीं भी दिखाई देता। अगर नजर अबू बकर की हो तो वो दिखाई देते हैं, अबू जहल की हो तो दिखाई नहीं देते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोलिए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। नबी नूर है, जी दिखाई देते भी हैं और दिखाई नहीं भी देते। अगर नजर अबू बकर की हो तो दिखाई देते हैं, क्या बात है। अबू जहल की हो जी तो दिखाई नहीं देते। हिजरत की रात है, मेरे नबी के घर को घेर लिया है मुश्रिकीन ने। हुजूर बिस्तर से उठे, मिट्टी उठाई, सूरे यासीन पढ़ी, जितने कुफार खड़े थे सबकी तरफ फेंक दी। जिसके सर पर लगी वो जानता था कि हुजूर जा रहे हैं, फिर भी देख नहीं पा रहे। तो अब कोई नेपाल में कहे कि नबी दिखाई नहीं देते तो प्यार से पूछना, क्या वो मिट्टी तुम्हारी सर पर भी लगी थी क्या? क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा भाई, वाह तवज्जो वाह। चाहूं। जी जी हजरत, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो अगर अब किसी को नेपालगंज में हुजूर दिखाई ना दे, हमारा तो अकीदा है, हमारा तो अकीदा है, अगर हम अच्छे हो तो नबी का दीदार होगा। जी सुभान अल्लाह। तो जिसके सर पर मिट्टी लगी उसे हुजूर दिखाई नहीं। तो जब बड़ों को नहीं दिखाई दिए
तो इन छुटकों को कैसे दिखाई देंगे? क्या बात है जब गुरु को नहीं दिखाई दिए जी। तो इन भारत में फैले हुए, नेपाल में फैले हुए चेलों को कैसे दिखाई देंगे? और दिखाई देते भी हैं। पूछना इमाम जलालुद्दीन सुयूती से कि 72 बार बेदारी में हुजूर की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब जरा जहन बिल्कुल जी करीब जी करेंगे। बहुत अच्छा हजरत। अकीदे की बातें कर रहा हूँ। जी 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 बड़ा एतराज ये होता है हाजी साहब जी कि जब नबी नूर है जी तो नबी खाते क्यों थे? जी क्योंकि नूर को खाने से क्या मतलब? जब नबी नूर है तो नबी जो है पीते क्यों थे? क्योंकि नूर पीता नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है फैज़ा हिय तलक़फ़ु मा याफ़िकून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक डंडा था, तो जब तक वो डंडा था नहीं खाता था, मगर जब वही डंडा सांप बन गया तो रस्सियों को निगल गया। कुरान कहता है फैज़ा हिय तलक़फ़ु मा याफ़िकून। तो जब तक वो डंडा था नहीं खाता था, मगर जब वही सांप बन गया तो खाने लगा, रस्सियों को खा गया। तो जब हैयत बदलती है तो सिस्टम बदलता है। तो जब तक मेरे नबी सरापा नूर थे वो नहीं खाते थे, मगर जब बशरियत की शक्ल में आ गए तो वो खाने भी लगे, वो पीने भी लगे।